इस लेसन में मैं आपको सिखाऊंगी कि रैशनल नंबर्स को कैसे जमा करते हैं या रैशनल नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं। टॉपिक है एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। इससे पहले कि हम क्वेश्चन की तरफ जाएं, मैं आपको 3 डिफरेंट टर्म्स बता देती हूँ, फ्रैक्शंस बता देती हूँ कि कितनी कैटेगरीज हैं और ये इसका क्या मीनिंग है। पहला फ्रैक्शन होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। देखिए यहाँ न्यूमरेटर मैंने लिखा है 7/3। अगर मैं इसको लिख दूं 8/5, तो देखें ये 8 न्यूमरेटर बड़ा है, ये छोटा है। कुछ भी आप लिख सकते हैं, 16/3। न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हो जाता है। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। 3/8। अगर मैं लिख दूं 4/9, राइट, 3/10। न्यूमरेटर आपका छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर आपका बड़ा होना चाहिए, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा होता है, और ये याद रखें जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, जिसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं, उसको आप कन्वर्ट करते हैं मिक्स नंबर में और होल नंबर में। प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो सकता है। मिक्स फ्रैक्शन क्या है? अ मिक्स फ्रैक्शन इज अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन कंबाइंड इनटू वन मिक्स नंबर। क्लियर हो गई आपको बात? सपोज जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 8/5, ये इम्प्रॉपर है क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है। इसको मैं मिक्स पे कैसे करूंगी? आप देखें कि आप 8 को 5 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ आपके पास क्या आएगा? 5, 1 टाइम 5, और आपके पास नीचे क्या रह गया? माइनस करते हैं तो 3 हो गया। यहां से आपने स्टार्ट करना है वन होल नंबर 3/5, ऐसे जाना है आपने, ऐसे वन होल नंबर 3/5। ये आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है जिसमें ये होल नंबर भी है और ये फ्रैक्शन भी है, दोनों इसके पार्ट हैं, इसलिए इसको हम होल नंबर भी कहते हैं, फ्रैक्शन भी कहते हैं। और अगर होल नंबर हो और आपसे कहा जाए कि इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, तो आप कैसे करेंगे इसको? आप इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5, 1 टाइम 5, इसमें ये 3 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 8/5। सेम यही चीज बन जाएगी 8/5। तो क्लियर हो गया, क्योंकि आगे हमने ये देखना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर हमारा आंसर इम्प्रॉपर में आएगा तो हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में, होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। अगर हमारा आंसर प्रॉपर फ्रैक्शन में आया जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा, वो नहीं हो सकता। आप करके देख लें, अगर आपने 4 को यहाँ लिखा और 9 से आप इसको कर रहे हैं तो क्या होगा? डेसिमल में आएगा, वो होल नंबर में आंसर नहीं आएगा। ये होल नंबर है। 5 1 टाइम यानी कंप्लीट एक दफा तो डिवाइड करता है, आखिर में रिमाइंडर 3 रह जाता है इसको। अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फ्रैक्शन के क्वेश्चन है कि इसकी एडिशन करनी है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके होते हैं और मैं आपको यहाँ पे 2-3 डिफरेंट तरीके बताऊंगी। सबसे पहले है 4/5 प्लस 6/5। पहले तो हम बहुत सिंपल करते थे, 4 + 6 कितने हो गए, 5 + 5 कितने हो गए। ये फ्रैक्शन में है कि फ्रैक्शन में एडिशन कैसे होती है, ये हमने सीखना है। बहुत इजी है। सबसे पहले आपने देखना है कि डिनोमिनेटर सेम है। अगर तो दोनों फ्रैक्शन हो, और इससे ज्यादा भी फ्रैक्शन हो सकते हैं आपके पास, अगर डिनोमिनेटर सेम है आपके पास, तो आपको कोई जरूरत नहीं है आप एलसीएम लें, कोई और तरीका करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल न्यूमरेटर को ऐड कर लें, 4 और 6 को ऐड कर लें, तो ये हो जाएगा 10/5। 5 बस एक दफा आपने लिखना है, और फिर इसको देखें आप, डिवाइड हो सकता है 5 1 टाइम, 5 2 टाइम, तो इसका आंसर हो गया 2। सो सिंपल। ये मेथड आपने कब इस्तेमाल करना है? कि आपने न्यूमरेटर को ऐड करना है जब आपके पास डिनोमिनेटर एग्जैक्ट सेम हो। एक और एग्जांपल मैंने इसीलिए आपके लिए लिखी है ताकि इस कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। सबसे पहले क्या करना है? देखना है कि ये डिनोमिनेटर सेम है, इसका भी 17 है। न्यूमरेटर की बात नहीं हो रही, डिनोमिनेटर सेम होते हैं फ्रैक्शन में, तो आपको ऊपर न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। 8 + 9, ये भी 17 हो गए, डिवाइडेड बाय 17, ये दोनों आपस में 17 1 टाइम, 17 1 टाइम कट ऑफ हो गए, तो 1 आंसर हो गया इसका। ये फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताया। अगर डिनोमिनेटर सेम है
सिर्फ आपने न्यूमिनेटर्स को ऐड करना है और डिनोमिनेटर को एक दफा लिखना है और उसको डिवाइड कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ आप देखेंगे 4/3 प्लस 3/4, यहाँ आपके पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अब आप क्या तरीका करेंगे, मैंने आपको बताया कि 2-3 तरीके हैं, यहाँ मैं आपको एक सेकंड तरीका बताती हूँ। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ पे हम बटरफ्लाई रूल अप्लाई कर देंगे, बटरफ्लाई फार्मूला रूल अप्लाई कर देंगे जो बहुत इजी है। उसमें क्या है कि आपने देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपल हो जाएगा। 4 टाइम, पहले इसको करें, 4 टाइम 16 और 3 टाइम 9, ये हो गया। अच्छा जी, बीच में प्लस का है साइन हमारे पास, इसलिए ये न्यूमरेटर अब आपस में प्लस होंगे और ये आपस में डिवाइड होंगे। देखिए ये बटरफ्लाई हो गई। 16 प्लस 9 कितना हो गया, 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25, और नीचे जो डिनोमिनेटर में है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मैंने ये लगाया है 3 4 टाइम्स 12, ये इसका आंसर हो गया। अब आपने देखना है कि ये इम्प्रॉपर में आंसर आया या प्रॉपर में है। ये इम्प्रॉपर है क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है, तो इम्प्रॉपर को मैंने आपको कहा कि हम इम्प्रॉपर को होल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि होल नंबर में आंसर दें तो 12, जब भी आपका वैसे आए अगर इम्प्रॉपर में आंसर, आप उसको होल नंबर में कर सकते हैं। 12 2 टाइम्स 24 और रिमाइंडर इज 1। कैसे हम होल नंबर में लिखेंगे इसको, यहां से आपने स्टार्ट करना है, ऐसे जाना है, यहां से नहीं आना। 2 होल नंबर 1/12, ये आपका होल नंबर में आंसर आ गया। पहले आपके पास इम्प्रॉपर में था। अगर आपसे कोई कहे कि इम्प्रॉपर से आपने ये फ्रैक्शन बनाना है तो आप कैसे करेंगे इसको, 12 2 टाइम 24 और इसमें ये 1 ऐड करना होगा, तो 24 और 1 25, 25/12, फिर ये बन जाएगा। एक और क्वेश्चन में मैं आपको बटरफ्लाई रूल अप्लाई करती हूँ ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए आपको। देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हमने फ्रैक्शन को ऐड करना है, पहले हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे पहले इसको करना है 2 3 टाइम्स 6, राइट। फिर हम इसको करते हैं, ये हो गया 8 2 टाइम 16। उसके बाद क्या चीज है, ऊपर वाला प्लस हो जाएगा न्यूमरेटर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, आपकी बटरफ्लाई तैयार हो गई। तो 6 प्लस 16 कितने हो गए, 22। और नीचे वाले को क्या करना है, इसको हमने डिवाइड करना है, 24, 8 3 टाइम 24। अब आप इसको देखें, ये हो जाएगा 2 11 टाइम और 2 12 टाइम, तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, 11/12। 11/12 प्रॉपर हुआ या इम्प्रॉपर हुआ, ये प्रॉपर है क्योंकि इसका न्यूमरेटर छोटा है। ये हमने बटरफ्लाई मेथड इस्तेमाल किया। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको आप चाहे तो बटरफ्लाई मेथड यूज करके कर सकती हैं या चाहे तो एलसीएम। एलसीएम इस वक्त मैं नहीं आपको बता रही। यहाँ पे एक और मेथड है जिसको हम कहते हैं कि सेम डिनोमिनेटर। आपने डिनोमिनेटर खुद सेम करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में सेम डिनोमिनेटर थे, लेकिन यहाँ आपने डिनोमिनेटर को खुद सेम करना है। तो देखें इस क्वेश्चन को आप कैसे हम डिनोमिनेटर को कर सकते हैं। ये 2/10 है, मैं 3 को मैंने 10 करना है। कैसे मैं करूंगी, अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 10 हो जाएगा। देखें 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 10 हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने डिनोमिनेटर में 2 से किया है तो न्यूमरेटर में भी मुझे 2 से करना होगा, ठीक है, ताकि ये अगर कैंसिल हो गए तो फिर 3 ऑफ, जो भी आप खुद अपनी तरफ से करते हैं चीज को, उसको उसकी दूसरी साइड पे भी करना होता है। तो ये 2/10 हो गया और ये भी आपके पास हो गया 6/10। अब आपके पास डिनोमिनेटर आपने सेम कर लिया। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो सिंपल आपने क्या करना होता है, आपने न्यूमरेटर को ऐड करना होता है। तो ये हो गया और वो इक्वल, ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया 4/5 के आंसर। ये अगेन प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया क्योंकि ये न्यूमरेटर छोटा है और यही आपका आंसर है। इस मेथड में हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को खुद सेम किया। इसमें भी मैं आपको डिनोमिनेटर में को सेम करना सिखाती हूँ। ये 9 है, ये 3 है। कैसे आप सेम कर सकते हैं, अगर मैं इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 9 हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। लेकिन फिर मुझे न्यूमरेटर को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा 3/9
प्लस 6/9 सेम हो गए। जब सेम डिनोमिनेटर होते हैं तो ना एलसीएम की जरूरत है ना बटरफ्लाई मेथड, आप डायरेक्टली इसको न्यूमिनेटर को कर दें 9, ये नीचे भी 9 है और इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ जाएगा 1। तो हमने इसमें 3 मेथड सीखे। एक, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है आपका तो आप डिनोमिनेटर को खुद सेम कर लें, उसके बाद सिर्फ न्यूमिनेटर ऐड करना होता है। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो आप बटरफ्लाई रूल अप्लाई कर लें। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखें और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ऊपर वालों को आपने न्यूमिनेटर को ऐड करना है, नीचे वालों को आपने मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आपके डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपल आपने ऐड करना है। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिए हैं, आपने इसको दोनों मेथड, बटरफ्लाई मेथड भी यूज करें, डिनोमिनेटर को भी सेम करके यूज करें। ये इसके आंसर हैं, मैंने यहाँ लिखे हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम है आप लिख सकते हैं। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बहुत शुक्रिया।